जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है सभी संगत को। गुरु जी ने ऐसे चमत्कार उनके जीवन में दिए हैं कि उन्हें अर्श से फर्श तक ला दिया है। गुरुजी ने संगत को और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। अपने चमत्कार दिखाकर, अपने सत्संग दिखाकर गुरुजी ने किसी के अविश्वास को विश्वास में तब्दील किया है। संगत की हर अरदास को गुरुजी ने कबूल किया, चाहे फिर वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, चाहे जो भी हो। गुरुजी ने सबकी अरदास को कबूल किया। किसी के घर परिवार में सुख शांति दी है तो किसी को ऐसी जॉब ब्लेस की है ताकि वो अपना एम पूरा कर सके, अपना बिजनेस कर सके। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और साथ में आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पंजाब से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं पंजाब से हूँ और मैं पिछले 1 साल से लंदन में रह रहा था और संगत जी पिछले महीने ही मैं वापस आया हूँ। संगत जी, पहले तो मुझे लंदन में काफी प्रॉब्लम्स आई, जॉब नहीं मिल रही थी, मैं बहुत ज्यादा रोता था। तब गुरुजी से अरदास की और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की और कहा कि गुरुजी, मैं 7 दिन रोज काम करना चाहता हूँ। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैं रोज काम करता था क्योंकि संगत जी, मैंने एक टाइम पर ही सोच लिया था, मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं 1 साल के बाद वापस इंडिया चला जाऊंगा। तो बस संगत जी, यही था कि मैं 20 लाख से ज्यादा पैसे लगाकर यहाँ आया था। तो मैंने सोचा कि अगर इंडिया जाऊंगा तो कम से कम इतने पैसे तो मैं लेकर जाऊं ताकि मैं वहाँ कुछ कर सकूं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरा हर पल साथ दिया। गुरुजी ने मुझे अच्छी जॉब्स दी ताकि मैं अपने पैसे रिकवर कर सकूं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संगत जी, मैंने भी रो रो कर जिद करके गुरुजी से वीजा मांगा था और आज मुझे वापस अपने घर आना पड़ रहा है। और यही नहीं संगत जी, मैंने पहले भी जिद करके गुरुजी से कुछ मांगा था और संगत जी, जो चीज मैंने मांगी वो मुझे मिली, लेकिन वो मुझे दुख देकर गई। इसके अलावा संगत जी, जब मैं यूके में था तो मैं गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुजी, मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, मेरे इंडिया जाने से पहले घर में गाड़ी आ जाए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की, मेरी इच्छा पूरी कर दी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जब मैं यूके में था तो मेरी मम्मी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं संगत जी क्या कष्ट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी, मेरी मम्मी के पैर का फ्रैक्चर हुआ था जिसका ऑपरेशन हुआ और उसमें प्लेट लगाई गई। उस टाइम संगत जी, पैसों को लेकर मैं थोड़ा सा चिंता में था, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने एक तो मेरी मम्मी का कष्ट बहुत छोटे में काट दिया और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे लग रहा था कि ऑपरेशन का बिल 1 लाख से ऊपर आएगा, लेकिन संगत जी, वो बिल 1 लाख से बहुत कम आया और वो भी लुधियाना के बहुत बड़े हॉस्पिटल डीएमसी में। संगत जी, मुझे यूके में जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है, मैंने हमेशा जो भी मेडिसिन है वो गुरुजी के जल प्रसाद से ही ली। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता था कि मैं कभी भी छुट्टी नहीं करना चाहता अपनी जॉब से, क्योंकि मैंने अपने कुछ टारगेट बना रखे थे। मैंने सोच रखा था कि मैं इतना अमाउंट तो कम से कम इंडिया लेकर जाऊंगा ताकि मैं वहाँ एक अच्छा सा बिजनेस कर सकूं। और संगत जी, आज भी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे अच्छा सा बिजनेस आइडिया दीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू आइडिया भी दिया और संगत जी, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है। और जो चीज मैं चाहता था कि मैं ये करूंगा इंडिया जाके, जिसके लिए मैं संगत जी जगह भी ढूंढ रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वही सेम प्लान मेरे दूध वाले भैया ने मुझे आके कह दिया कि तुम वो बिजनेस करो और वो शॉप उस जगह पर खाली है, तुम रेंट पर ले सकते हो। और संगत जी, गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है कि गुरुजी ने खुद शॉप का इंतजाम भी कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जनवरी से पहले इंडिया नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज गुरुजी, मैं जनवरी में जाना तो चाहता हूँ लेकिन अपना टारगेट पूरा करके। और गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से संगत जी इशारा दिया, बताया कि मैं 14 जनवरी के बाद ही इंडिया जाऊंगा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर चीज का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे मैं अरदास करता हूँ कि अपनी सभी संगत पर कृपा बरसा
बरसाते रहना। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को प्यार भरा नमस्कार। संगत जी आज गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे बेटे ने जेई का पहला पड़ाव पार कर लिया है। संगत जी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि गुरु जी के जो मैसेजेस होते हैं वो सच में हमारे लिए जवाब ही होते हैं। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने मुझे धैर्य और हौसला दिया। संगत जी एक सुबह मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि आज शाम तक तुझे बहुत बड़ी खुशी की खबर मिलेगी। और संगत जी शाम को बेटे का फोन आया और उसने कहा कि माँ रिजल्ट आ गया है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी उसके बोर्ड्स के एग्जाम में भी उसका फोकस और अच्छा बनाइएगा, आगे एग्जाम्स बेटा और अच्छे नंबरों से पास कर पाए। यही अरदास मैं गुरु जी आपसे करती हूँ। गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा बेटा जेई एडवांस का एग्जाम 100% पास करे, उसको शक्ति देना, उसे आशीर्वाद देना। गुरु जी मेरी बेटी अदिति को भी अपनी शक्ति दीजिएगा ताकि वो एकदम फोकस से पढ़े और अपने एम को अचीव कर पाए। संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरी बेटी के मन को धैर्य दीजिएगा, इस बार वो अपना आईएएस का एग्जाम क्लियर करे। आपकी कृपा और आशीर्वाद उस पर हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी मैं बहुत दिनों से शॉप का स्थान परिवर्तन करने का सोच रही हूँ और मैं हमेशा से गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी कैसे करूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और मुझे पता है संगत जी कि गुरु जी मुझे रास्ता दिखाएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे एक पिता की तरह बहुत प्यार दिया है, अपनी बेटी की तरह मुझे रखा है। और संगत जी मैं भी एक बेटी की तरह गुरु जी से अपने मन की सारी बातें करती हूँ। संगत जी गुरु जी के होते हुए मुझे कभी अकेलापन नहीं महसूस होता। और संगत जी मैं गुरु जी से यही आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि गुरु जी मैं हमेशा आपसे अपने दिल की बात शेयर करती रहूँ। अपनी मेहर मुझ पर बनाए रखिएगा, मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। सच कहूँ संगत जी तो मुझे लगता है कि गुरु जी से मन की बात करके मैं बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। गुरु जी हैं ही इतने प्यारे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गाजियाबाद से हूँ और आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे घर पर मेरी मम्मी और पापा के बहुत झगड़े होते थे। वो एक दूसरे के साथ बैठ ही नहीं सकते थे। वो जब भी संगत जी कुछ बात भी करते तो 2-5 मिनट के अंदर ही संगत जी उनकी बहुत बुरी लड़ाई हो जाती। संगत जी ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा के बीच में प्यार नहीं है, पर पता नहीं क्यों संगत जी लड़ाई हो जाती है उन दोनों की। और ये मैं जब से छोटी थी संगत जी तब से देखती आ रही हूँ। पर एक दिन मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी हमारे घर में प्लीज लड़ाई खत्म कर दो। और तब से संगत जी हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क आ गया है। ऐसा नहीं है संगत जी कि उनकी लड़ाई बंद हो गई है, लेकिन हाँ संगत जी 70% कम हो गई है। और ये देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। संगत जी मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि गुरु जी हमारे घर से 100% ये लड़ाई खत्म करवा देंगे। संगत जी सच कहूँ तो मेरी मम्मा बहुत ज्यादा अच्छी है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमें दे दी। वो हमारी हर चीज का बहुत ध्यान रखती है। वो मेरे पापा से, मुझसे, मेरे छोटे भाई से, हम सबसे बहुत प्यार करती है। संगत जी मेरे मम्मी पापा के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और सच तो ये है कि पापा की तरफ से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे पापा बाहर वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन संगत जी मुझे पता है गुरु जी महाराज ये सब कुछ ठीक कर देंगे और हम भी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। और इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, लेकिन संगत जी मैं गुरु जी को बहुत टेस्ट करती थी, क्योंकि बचपन से ना संगत जी मैं भोलेनाथ को बहुत मानती आई हूँ। और संगत जी किसी इंसान को भगवान के रूप में देखना तो मैं मान ही नहीं सकती थी। संगत जी मैं बचपन से भोले बाबा के मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, वहाँ की सफाई करती थी, 16 सोमवार का व्रत बचपन में ही कर लिए थे। तो फिर संगत जी बताइए कि कैसे किसी
किसी इंसान को मैं गुरु के रूप में अपनाती। किसी गुरु को स्वीकार करना मेरे लिए तो बिल्कुल ही संभव नहीं था। और सच बात तो यह है संगत जी कि मैंने आसाराम बापू जैसे कई बाबाओं को देखा हुआ था, तो मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी कि ऐसा कोई भगवान भी हो सकता है जो इंसानी रूप में हो। संगत जी, इसीलिए मैं हर बात में गुरुजी को टेस्ट किया करती थी और बोलती थी कि अगर आप भगवान हो तो आप मुझे बताओ कि मैं आपसे कैसे जुड़ी और आप मुझे क्यों अपने से जोड़ना चाहते हो। और मैं गुरुजी से कहती थी कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने पिछले जन्म में कौन थी। संगत जी, जिन दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे कहा वो हमेशा मेरे पीछे पड़ती थी और मुझे कहा करती थी कि पुणे में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, तुम पता करो और वहाँ पर जाओ। संगत जी, मैंने दीदी की बात को सुना और अनसुना कर दिया और दीदी ने मुझे ये भी कहा कि पुणे में गुरुजी का कहाँ मंदिर है, तुम पता करो और वहाँ जरूर जाओ। संगत जी, मैं हर बार दीदी की बात को अवॉइड करती रही। हालांकि संगत जी, मैं परेशान बहुत चल रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि फेसबुक पर देखती हूँ और जैसे ही संगत जी मैंने फोन उठाया, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के आश्रम का पेज अचानक से सामने आ जाता है और संगत जी मुझे पता चलता है कि ये जगह तो मेरे घर से बिल्कुल पास है। संगत जी, मैं गुरुजी के आश्रम गई। वहाँ जाकर संगत जी देखती हूँ तो ऐसा लगा कि ये तो बड़े पैसे वालों लोगों की जगह है और यहाँ कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी मैं। संगत जी, जब आपका बुरा समय होता है तो लोगों को फेस करने का आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है और संगत जी ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा चला गया था। लेकिन संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो बाकी संगत ने दिल खोल के मेरा स्वागत किया और गुरुजी ने ऐसे अपनाया कि पूरा संगत परिवार मुझे अपना परिवार ही लगने लगा। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे दिमाग के इफ एंड बट नहीं गए। फिर मैंने गुरुजी को कहा, आप मुझे बताओ मैं पहले जन्म में क्या थी और आप मुझे अपने से क्यों जोड़ना चाहते हो। संगत जी, नेक्स्ट डे की बात है। मैं बेटे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, उसे छोड़कर आती हूँ और आकर के सो जाती हूँ सोफे पर। और क्या देखती हूँ कि गुरुजी हमारी बालकनी से अंदर आए हैं और मेरे सामने आकर खड़े हो गए और गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि तू देखना चाहती थी ना, तो देख। और संगत जी, मैं देखती क्या हूँ कि मैं हजारों साल पहले एक साधु थी और मैंने बहुत तपस्या की भोलेनाथ को प्रसन्न करने की। और तभी संगत जी मेरे सामने भोलेनाथ खड़े हो जाते हैं जिनका फेस गुरुजी का है और बड़े विशाल स्वरूप में उनके सर पर जटा है और गले में नरकुंडों की माला है। और संगत जी, मैं ये रूप देखकर बहुत डर जाती हूँ और कई दिनों तक यही एहसास होता रहता है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और संगत जी, तब मेरा गुरुजी पर विश्वास और बढ़ गया। वैसे तो संगत जी मेरे साथ कई छोटे बड़े इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कोविड के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और मेरा जॉब करने का मन भी नहीं था, तो मैंने एमए में एडमिशन ले लिया और गुरुजी की कृपा से मुझे एडमिशन मिल भी गया। और संगत जी, मुझे उसकी एग्जाम देने के लिए अक्सर इंदौर जाना होता था क्योंकि कॉलेज मेरा इंदौर का था। एक बार संगत जी मैं कार से जाती हूँ। संगत जी, उस समय मुझे पैसों की बड़ी परेशानी थी, तो वापस लौटते समय मैंने सीट पुलिंग की और एक भैया जिनको धुले जाना था वो मुझे बोले कि दीदी आप कोई और सवारी मत लेना, मैं हाफ डीजल का आपको पे कर दूंगा। मैंने ओके कर दिया और भैया मेरे एड्रेस पर आए और हम लोग पुणे के लिए निकल गए। संगत जी, मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे कार के टायर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हमें रास्ते में नया टायर लगवाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम आगे पुणे के लिए चलेंगे। भैया ने ओके कर दिया। लेकिन संगत जी, हमें काफी दूर तक कोई दुकान नहीं मिली, तो हम धामनोद से अंदर महेश्वर की तरफ चल पड़ते हैं और 5:30 बजे शाम तक टायर लेकर आगे निकल जाते हैं। और तब संगत जी मुझे पता चलता है कि जो भैया जिनको मैंने कार में बिठाया है वो भी गुरुजी की संगत है। और संगत जी, हम गुरुजी की बातें करने में बहुत मशगूल हो जाते हैं। संगत जी, रात 1 बजे की बात है। हमारी गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी, लगभग 90 या 100 थी। संगत जी, हम दोनों को जरा भी महसूस नहीं होता है कि पिछले 1 घंटे से गाड़ी में टायर नहीं था। गाड़ी का टायर फट चुका था और संगत जी लास्ट कंडीशन में उसमें से धुआं निकल रहा था और उस टायर में कुछ भी नहीं बचा था। तो सोचो संगत जी, गाड़ी बिना टायर के कैसे चल सकती है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गाड़ी में अगर जरा से भी हवा कम हो या पंक्चर हो जाए तो कितना डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी। लेकिन यहाँ तो संगत जी हमारी गाड़ी में टायर ही नहीं था और हमारी गाड़ी बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हो रही थी। तभी संगत जी एक बंदा जो कि बाइक पर था, पिछले 1 घंटे से हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। संगत जी, उसने हमारी गाड़ी को रुकवाया और कहा कि आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और उसने ये भी कहा कि आपकी गाड़ी में तो टायर ही नहीं है। संगत जी, हमने गाड़ी साइड में खड़ी की और जैसे हम बाहर निकले संगत जी, हमें बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि गाड़ी में टायर लगभग ना के बराबर था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि गाड़ी मैं चला रही थी और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि गाड़ी में टायर ही नहीं है। संगत जी, इतने आराम से गाड़ी कैसे चल सकती है और वो आदमी आया कहाँ से, जबकि संगत जी रात के 1 बज रहे थे और दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं था और आसपास अगर हम देखें संगत जी तो हमारे आसपास जंगल था। संगत जी, फिर हमने गाड़ी की स्टेपनी चेंज की और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, उसके बाद कभी भी लॉन्ग ड्राइव के दौरान ना तो मेरी गाड़ी का पंक्चर हुआ, ना ही गाड़ी के टायर में हवा कम हुई। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर ऐसी मेहर हुई कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज गुरुजी ने इतने सत्संग किए हैं, रोज ही सत्संग होते हैं मेरे साथ। मुझे जब भी लगता है कि मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल देती हूँ। और संगत जी, जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी की हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करता है, वैसे गुरुजी ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ
गुरुजी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मेरा कल्याण किया है वैसे हर किसी का कल्याण करना, सबके अंग संग रहना, मेरे परम पिता सबके दुख दूर करना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने जो भी मेरे लिए किया है, जितना भी मुझे ब्लेस किया है, जितने भी आपने मेरे जीवन में सत्संग दिए हैं, उन सब के सामने शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।